Hi everyone, this is Priya from CSensa. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CSensa. We are back here with new video. On this video, we will discuss about 13 ways to secure your computer from hackers. Before start, I want to request to all of you, please like the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So I want to start with PPT. Yeah, I hope it is clear to you. एज यू नो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में लोग हर काम इंटरनेट के से करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मनी ट्रांज़ैक्शन हो, चाहे वो डेटा ट्रांज़ैक्शन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। पर साथ ही साथ हर कंट्री और स्टेट में डेटा फ्रॉडिंग, हैकिंग, डेटा थेफ्ट और वायरस अटैक जैसी चीज़ें लगभग बढ़ती ही जा रही हैं और उतनी ही तेज़ी से साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। ओके। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी 2 वर्ड से मिलके बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। साइबर का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। और सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योर करना, मतलब इंटरनेट को सिक्योर करना। जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसको सिक्योर करना। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि कोई भी गलत चीज़ को, गलत डेटा को अंदर नहीं आने देता, कोई किसी तो वैसे ही जो भी साइबर सिक्योरिटी है वही काम करती है। इंटरनेट में जो भी गलत डेटा होता है, कोई गलत बाहर जा रहा है, उसको जाने नहीं देता, ठीक है? तो बेसिकली इट कंसिडर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें सिक्योर करती है। तो बेसिकली इट प्रोटेक्ट योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम और डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। So basically, cyber attacks are usually aimed at accessing, changing, or destroying sensitive information of users and extorting money from users. सो अब हम बात करते हैं इनकी ज़रूरत कि साइबर सिक्योरिटी की हमें क्यों ज़रूरत है। इन द एरा वी लिव्ड इन कंप्यूटर वर्ल्ड और सारे कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि इट प्रोटेक्ट योर डेटा, इट प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन। बेसिकली आज के टाइम में हर कोई अपना डेटा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखता है टू सिक्योर। बट कहीं न कहीं वो सिक्योर नहीं होता। बट साइबर सिक्योरिटी हमें प्रूफ़ देती है कि वो आपका डेटा जो है वो सिक्योर है। इट प्रोटेक्ट योर बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा। आज के टाइम में हर कोई ई ट्रांज़ैक्शन यूज़ करता है। तो बेसिकली अपने मोबाइल फ़ोन से हम ट्रांज़ैक्शंस करते हैं तो हमारी बैंकिंग डिटेल्स को लीक होने के चांसेस होते हैं। बट साइबर सिक्योरिटी आपको हेल्प करता है आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। साइबर क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि ऑलमोस्ट इट इम्पैक्ट योर कंट्री डिफेंस पावर। अगर ग्लोबल वर्ल्ड की बात की जाए तो चाइना इज़ द नंबर 1 इन साइबर अटैक, जो किसी भी कंट्री के डिफेंस में अटैक करने की पावर रखता है बाय साइबर अटैक। सो साइबर सिक्योरिटी इट आल्सो प्रोटेक्ट योर नेशनल सिक्योरिटी, इट प्रोटेक्ट योर ग्लोबल इकोनॉमी, इट प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव डेटा। आज के टाइम में काफ़ी डेटा ऐसा होता है जो लोग चाहते हैं कि किसी को ना पता चले, तो इट प्रोटेक्ट आल्सो योर सेंसिटिव डेटा। So here are some points you can consider to secure your computer from hackers. Use a firewall to secure computer from hackers. Basically हमें firewall use करनी चाहिए। Firewalls क्या होते हैं? एक तरीके का ये मतलब वॉल टाइप का होता है कि कोई भी अगर गलत चीज़ है वो आपके कंप्यूटर में आपके मतलब मान लो कि आपका जो एरिया जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो अपना सिस्टम, वो आप इंटरनली है और जो बाहर का सिस्टम है वो जहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है, डेटा आ रहा है वो एक्सटर्नली है। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का वॉल बना देता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सिर्फ़ वही अंदर आती है, बाकी कोई चीज़ें अंदर नहीं आती। सो इट लाइक अ फायर वॉल जो कि हेल्प करता है आपको प्रोटेक्ट करने में कोई अब हैकर से, ठीक है? इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू थ्रॉट हैकर्स। हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस ऐप को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंस्टॉल करा तो इसे यूज़ नहीं करा। आप टाइमली उसको यूज़ भी करो और इंस्टॉल करके भी रखो। ये भी छोटे-छोटे मतलब कोई भी ये पॉपअप कर देता है आपको कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये गलत चीज़ आ रही है, गलत इंस्टॉल हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल एंटीवायरस ऐप सॉफ्टवेयर।
ओके, नेक्स्ट है इंस्टॉल एन एंटी स्पायर पैकेज टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। बेसिकली एक स्पायवेयर एक तरीके का अटैक है जो कि साइबर अटैकर करता है। तो इसलिए हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में एंटी स्पायर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। यूज़ कॉम्प्लेक्स पावर टू प्रिवेंट नेटवर्क इंस्ट्रक्शन। हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। आप कभी अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना नेम कभी भी अपने पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, हर किसी के पास होती है। अगर आपने आपने अपने लैपटॉप में डाल दिया, कहीं भी किसी के पास भी चल जाते हो, कभी भी अपना नंबर और अपना नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ कभी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपना पासवर्ड कुछ हार्ड रखना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए। नेक्स्ट है कीप योर ओएस ऐप्स और ब्राउज़र अपडेटेड। हमेशा अपने ओएस को, अपने ऐप्स को, अपने ब्राउज़र को, अपने लैपटॉप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि जो अटैकर होता है वो तो अपडेटेड रहेगा, वो तो अपडेटेड एंटीवायरसों से वायरसों से आपको अटैक करेगा। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो वो जल्दी उसको इंस्टॉल कर लेता है, उसके अटैक को। इसलिए हमेशा अपने सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। बैकअप योर कंप्यूटर, रीबूट इट नेसेसरी। हमेशा अपने कंप्यूटर का बैकअप रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है, हैकर्स जो होते हैं आपके कंप्यूटर में से आपके इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने कंप्यूटर का, अपने डेटा का हमेशा बैकअप रखना चाहिए कि आपको जब ज़रूरत हो आप यूज़ कर सको। अगर वो डिलीट भी कर दें तो आप यूज़ अपना इन्फॉर्मेशन कर सको। यूज़ टू फैक्टर ऑथराइजेशन एज एन एडिशनल डिफेंस लेयर। टू फैक्टर ऑथराइजेशन ऑथराइज कर देता है आपको, मतलब ये टू फैक्टर ऑथराइजेशन हर कोई करता है। जैसे कि अगर आपका कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि जो जीमेल है वो भी करता है। अगर आपके अलावा कोई आपका जीमेल खोलता है, जीमेल को खोलता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस से यहाँ पे आपका खोला गया है, आप ही हो, तो आपको येस आई एम करना पड़ता है, फिर देन वो खुलता है। तो ऐसे ही हमेशा अपने अम, लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने ओएस में हमेशा टू फैक्टर ऑथराइजेशन करना चाहिए। टर्न ऑफ ब्लूटूथ टू प्रोटेक्ट योर मोबाइल डेटा। हमेशा अपना ब्लूटूथ ऑफ करके रखना चाहिए जब आपको नेसेसरी नहीं है, क्योंकि कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं, अगर आपको ब्लूटूथ ऑन है तो आपके ब्लूटूथ के थ्रू आपका डेटा ले लेते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या फिर कुछ इंस्टॉल कर देते हैं आपके फ़ोन में। इसलिए हमेशा अपना ब्लूटूथ ऑफ करके रखना चाहिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। डोंट यूज़ अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफ़ाई। हमेशा वाईफ़ाई, अनसिक्योर्ड वाईफ़ाई कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो जिनमें पासवर्ड नहीं लगा होता है ना, उन्हें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाईफ़ाई अनसिक्योर्ड कर देते हैं, उसके बाद आप उनका वाईफ़ाई कनेक्ट करते हो, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और आपका सारा डेटा उनके पास चला जाता है। इसलिए कभी भी अपना अनसिक्योर्ड वाईफ़ाई यूज़ नहीं करना चाहिए। डाउनलोड अ सिक्योरिटी ऐप ऑन योर मोबाइल फ़ोन। हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करके रखना चाहिए, जिससे कि आपको जो भी अनऑथराइज़्ड जो भी है, कोई भी डेटा एक्सीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ इंस्टॉल हो रही है मतलब इल्लीगल, तो वो आपको सिक्योरिटी बैनर के हिसाब से आपके नोटिफ़िकेशन दे दे, ठीक है? यूज़ अ बेटर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर मोबाइल डेटा, या आप हमेशा एक अच्छा पासवर्ड रखना चाहिए जो कि आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को सेफ रख सके। स्विच ऑफ ऑटो कंप्लीट ऑन योर मोबाइल फ़ोन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में ना ऑटो इंस्टॉलेशन का मोड ऑन कर देते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी मेल आएगी, कोई भी वीडियो आएगी तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। पर हमेशा ये ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि कई हैकर्स ऐसे होते हैं, आपको भेज देते हैं और फिर उसके बाद अपने आप इंस्टॉल, आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में ये चीज़ इंस्टॉल होगी। तो हमेशा अपने ऑटो कंप्लीट का मोड हमेशा ऑफ रखना चाहिए। क्लियर योर ब्राउज़िंग हिस्ट्री ऑन मोबाइल फ़ोन। हमेशा अपनी हिस्ट्री को क्लियर रखना चाहिए। इट मीन्स अगर आप किसी ने आपका हैक कर दिया, ठीक है? तो देन वो कम से कम आपकी हिस्ट्री तो नहीं चेक कर पाएगा। अपनी जो आपने आपका कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी हिस्ट्री में रख देते हैं। पर हमेशा हमें अपनी हिस्ट्री डिलीट करके रखनी चाहिए कि कम से कम वो बंदा आपकी हिस्ट्री तो नहीं चेक कर पाएगा। So that's all. This is the point you can consider while protecting your computer from hackers. That's all. Thank you so much for listening. Um, okay. If you have any doubt, you can share with comment box. Thank you so much.